तो मोदी जी के पापा भी चेंज करने की जरूरत है, कर लेंगे। फिर क्यों नहीं मोहन भागवत जी को पापा कहने लग रहे हैं, अपने पापा के पापा क्यों कर रहे हैं? बड़ा नीच सोच वाले प्रधानमंत्री और इतना बड़ा झूठा और जुमला ना कभी बने थे न कभी बनेंगे। जो आरएसएस के जूठा चाटने वाले हैं, जो मोहन भागवत के दलाल के रूप में एक प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में जो है, अयासी करेंगे मोदी जी और कर्जा भरेंगे हम लोग। आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे आप अय्याशी का। आरोप लगा रहे हैं। फोटो देख लीजिए ना, ये कंगना रनावत जीत के जब गई तो गुलाब के फूल दी। मैं नहीं लगा रहा हूँ, उन जो देख रहे हैं वो हम बता रहे हैं। कंगना रनावत वो प्रपोज करने गई है कि संसद की कुर्सी पर बैठने गई है। गुलाब एक लड़की अगर एक लड़का को देगा तो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा बताइए? तो ये आरोप है कि हमारे साथ गोल्डन दास जी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि जो बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है उस पर आज आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की प्रतिमा हटाया गया है, बाबा साहब को सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है और जितने भी बाबा साहब को मानने वाले सबको दिल पे आहत पहुंची है। और इससे बड़ा शर्मनाक और इससे बड़ा नीच सोच वाले प्रधानमंत्री और इतना बड़ा झूठा और जुमला ना कभी बने थे न कभी बनेंगे। तो वैसे वैसे प्रधानमंत्री को जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो आरएसएस के जूठा चाटने वाले हैं, जो मोहन भागवत के दलाल के रूप में एक प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में जो है, वो होश में आए और अपना औकात में आए। अगर बाबा साहब को मूर्ति को पुनः वहां सम्मान के साथ और उससे भी बड़ा अगर नहीं लगाया गया तो मोदी जी पर SC/ST FIR दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। तो मोदी जी तो खुद कह रहे हैं ना कि बाबा साहब की जो प्रतिमा हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने हटाई तो नहीं है ना, और लगा तो वो पार्लियामेंट में ही रहे। यानी कि जगह चेंज करने की जरूरत है, यही ना? तो मोदी जी के पापा भी चेंज करने की जरूरत है, कर लेंगे? करेंगे मोदी जी? फिर क्यों नहीं मोहन भागवत जी को पापा कहने लग रहे हैं, अपने पापा के पापा क्यों कर रहे हैं? तो जब आपका पापा एक हो सकते हैं तो फिर जगह है क्यों नहीं? और अगर दूसरे जगह बाबा साहब के मूर्ति की जरूरत है तो 500 करोड़ के पुल बना दे रहे हैं, 5000 करोड़ के पार्क बना दे रहे हैं। तो अभी उन्होंने रिसेंटली में जो पुल बनाया था, मुंबई हाईवे पुल जो बनाया था, उसमें तो दरारें पड़ गई हैं। आप पुल की बात कर रहे हैं। मीडिया महोदय पहले मेरा बात तो खत्म होने दीजिए। 5000 करोड़ के आप पुल बना दे रहे हैं, हजारों हजार करोड़ के आप पार्क बना दे रहे हैं, तो क्या बाबा साहब की मूर्ति बनाने के लिए पैसा नहीं है? क्या ये देश जो है आरएसएस से चलता है, मोहन भागवत से चलता है, संविधान से। मोदी से चलता है, संविधान से चलता है? अगर जो मोदी जी जो बराबर बोलते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे तो संविधान को नहीं छुएंगे। वो जानते हैं क्यों? जब संविधान खत्म हो जाएगा तो प्रधानमंत्री के पद जो भी संवैधानिक पद है मैम, तो संविधान तो देखा जाए कहीं ना कहीं शुरू खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि मनुस्मृति सभी यूपी में खत्म होने के कगार पर था, लेकिन अब नहीं। पहले क्यों था? 131 सांसद लोकसभा में जीत के गए थे, लेकिन वो सब चुप ही थे। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी के हरिजन है। तो अभी तक जितने भी जीत के जाते थे वो गांधी जी के हरिजन जीत के जाते थे। अगर बाबा साहब के बहुजन के जिता के भेजे हैं किनको? चंद्रशेखर आजाद रावण को, जो नमो बुद्धाय जय भीम बोले हैं। अगर किसी मनुवादियों की औकात है तो संविधान को बदलने के दूर की बात है, सिर्फ चर्चा करके दिखाए। उसको संविधान के जैसी भी संसद भवन में गाड़ने का काम करेगा संसद में। और जो बार बार जो कह रहा है कि चंद्रशेखर उनको संसद छीन लेंगे, थोड़ा सा गोली छुआ तो पूरे भारत में अफरा तफरी हो गया था ना। लेकिन चंद्रशेखर जी को तो कहा जाता है कि वो आरएसएस का एजेंट है। कहा कौन कहता है? लोग कहते हैं, फॉरवर्ड कहते हैं मैम। कई को बहुजन समाज के लोग कहते हैं, कई को बाबा साहब के मानने वाले लोग कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि आरएसएस से इसको कनेक्शन जोड़ेगो तो दलित लोग जो है वो आरएसएस के विरोधी है। चंद्रशेखर से कटेगा, चंद्रशेखर कमजोर होगा। ये हम लोग मूर्ख नहीं है। चंद्रशेखर रावण के संसद पर अगर आज भी आ गया तो पूरे भारत में भूचाल ला दिया जाएगा, याद रखिएगा। आप जिस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पार्लियामेंट से हटाई है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि वो सरकार जब दलितों के हक खाती है हर बार, तो क्या लगता है ऐसे में कि बाबा साहब की वो मूर्ति लगाएगी? नहीं, देखिए वो नहीं लगाएंगे तो हम लोग लगवाने आता है। आप हमारे बारे में पता कर लीजिए कि हम कहीं न्याय मांगने नहीं, न्याय छीनने जाते हैं और न्याय नहीं मिलता है तो कितने एसपी ऑफिस, कितने थाना में ताला मार दिए। साथ ही दिल्ली में SC/ST आयोग में ताला मार चुके हैं। अगर वो आवास में अगर बाबा साहब की मूर्ति वहां लगा दी तो ठीक है, नहीं तो मोदी के आवास में भी ताला मारा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ताला मारा जाएगा कि ये जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो हैं अभी वर्तमान में सिर्फ जय भीम बोलकर और दलितों के सहानुभूति ना बढ़ रहे, फॉलोवर ना बनाए, काम करके दिखाइए आप। तो काम तो करके दिखाया उन्होंने, बाबा साहब की प्रतिमा लगवा दी। जिस दिन बाबा साहब की प्रतिमा लगाए उसी दिन फॉरवर्ड के जज के होके बनाए। क्या बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से हम लोग जज बन जाएंगे? हम लोग DM बन जाएंगे? SP बन जाएंगे? इसलिए इन लोग
मूर्ख बनाने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। और मोदी के सबूत चंद्रचूड़ जी के पास है, जो अभी जो जज हैं उनके पास है, और चंद्रचूड़ जी के सबूत मोदी जी के पास है। सबूत क्या कि जब चाहेंगे तब ये महादेश लाकर, महाअभियोग जो होता है ना, महाअभियोग लाकर उनको हटा सकते हैं, क्लियरेंस सिस्टम खत्म कर सकते हैं। तो जिस दिन क्लियरेंस सिस्टम खत्म करेंगे तो दोनों के पास बम है, लेकिन मारेगा कोई नहीं। जानता कि हम अगला को मारेंगे तो भी हमको मार देगा, तो ना कलेजियम खत्म होगा। अगर कलेजियम खत्म होगा तो प्रधानमंत्री जेल चल जाएंगे। तो बम दोनों रखा है सिर्फ डरवाने के लिए, पालन करने के लिए नहीं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे कि अभी आप बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं बहुजन समाज के, लेकिन आप महात्मा गांधी के लिए कुछ नहीं बोले, शिवाजी के लिए कुछ नहीं बोले, जबकि उनकी भी प्रतिमा उसी जगह पर लगी हुई थी। हमारे बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं सबके लिए हम लोग शरीर के कतरा कतरा खून बहा देंगे, लेकिन अपमान नहीं होने देंगे गांधी जी को छोड़कर। गांधी जी को हम लोग नहीं मानते। ठीक है, आप गांधी जी को नहीं मानते, लेकिन लोगों का कहना तो यही है कि वहाँ पे बाबा साहब की, गांधी जी की, शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा लगी हुई थी, लेकिन आप सब लोग बस बाबा साहब को लेकर बोल रहे हैं। ना तो गांधी के ऊपर किसी ने अभी तक बोला कि वहाँ से जो राष्ट्रपिता है उनकी हटाई गई है प्रतिमा, शिवाजी महाराज की हटाई गई है, बस आप बाबा साहब की बात। महात्मा गांधी को हम लोग बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि महात्मा गांधी जो तो हरा खास में हरा सांप थे, वो काट के कहाँ छुप जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए महात्मा गांधी से लोग मतलब नहीं है। हम लोग के बाबा साहब मतलब जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं उस सबसे हम लोग मतलब है। अगर बहुजन समाज के महापुरुष के साथ अगर सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तो ईट सीट बजा दिया जाएगा। यानी कि आप पूरे मूड में आर पार के लिए है। और याद कर लीजिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जब जनता उग्र हुआ था तो छत पर से हेलीकॉप्टर से उड़ गया था ना, मोदी को भागने भी नहीं दिया जाएगा। तो मोदी जी तो कहते हैं मैं आया हूँ खाली हाथ चला जाऊंगा, झोला उठा के। तो समय बताएगा ना, भागने ही नहीं देंगे। जाओगे कहाँ यार? हम लोग की नौकरी तू खत्म किया, सब देश बेच दिया, तो इसको कौन यदि कर्जा भरेगा? हम अयासी करेंगे मोदी जी, अब कर्जा भरेंगे हम लोग। आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पे आप अय्याशी का। आरोप लगा रहे हैं। फोटो देख लीजिए ना, ये कंगना रनावत जीत के जब गई तो गुलाब के फूल दी। मैं नहीं लगा रहा हूँ, उन जो देख रहे हैं वो हम बता रहे हैं। कंगना रनावत वो प्रपोज करने गई है कि संसद की कुर्सी पर बैठने गई है। गुलाब एक लड़की अगर एक लड़का को देगा तो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा बताइए? ये आरोप है कि सबूत है? हम लोग को कोई नहीं दे रहा, आप हमको नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ना आपका मन में वैसा है ना मेरा मन में वैसा है। तो कंगना रनावत 543 को संसद में बहुत महिला वहां गई जीत के, तो और कोई गुलाब लेके नहीं गया, कोई संविधान लेके गया, कोई मनुस्मृति लेके गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि आज जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है, आज जो आप लोग आंदोलन करें, इसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा मतलब जोरों शोरों पर जो बहुजन आंदोलन करने की बात करेगी, यहाँ से एक आंदोलन की आग लगेगी दोबारा अगर प्रतिमा नहीं लगती है तो मोदी के आवास में ताला मार दिया जाएगा। तो कुछ कहना चाहिए बहुजन समाज को? बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि देखो, अब लड़ने की जरूरत है, मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। लेकिन बाबा साहब ने कभी लड़ने की बात तो नहीं कही ना, उन्होंने अपने कलम दिए कि इस कलम से अपने हक। मैम, आप या तो संविधान पढ़ी नहीं है, और पढ़ी तो आपको याद नहीं है। आर्टिकल 96 से IPC 96 से 106 तक लिखा हुआ है साहब कि अगर आपको कोई माँ के गाली दे तो भी उसको माँ के गाली दो। आप गूगल पर सर्च मार के देख लीजिए ना, आर्टिकल 96 से 106 तक। अगर कोई आपको एक तबड़ाक मारता है तो आप भी उसको एक तबड़ाक मारिए, वो मोदी हो चाहे पुलिस हो। अगर मोदी भी आपको बहन के गाली दे तो आप भी मोदी जी को बहन को गाली दे सकती है। ये आपको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। और सुभाष चंद्र बोस भी क्या बोले थे कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, टीट फॉर टाइट। तो हम लोग बाबा साहब को मानते हैं और सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। ये हमारे साथ गोल्डन दास जी थे। इनकी पूरी बात जो हमने बातचीत की बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम,
जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।